देहरादून के परेड ग्राउंड में नर्सिंग अभ्यर्थियों का आंदोलन उग्र हो गया। वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर कुछ अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिससे कि प्रशासन में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में जुटे अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें अपनी पुरानी मांग को अब पद पर रहते हुए लागू करना चाहिए। तो वहीं अनशनकारी अभ्यर्थियों ने भावुक होकर कहा है कि मंत्री अस्पतालों का निरीक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन 150 दिनों में से संघर्षरत युवा उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया है कि वर्षवार भर्ती लागू होने तक आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, इनकी जायज मांग है। देखो, मैं जब आयुर्वेदिक मिनिस्टर था, आयुर्वेद में आज भी ईयर वाइज नियुक्तियाँ हो रही हैं, यूनानी होम्योपैथिक में आज भी ईयर वाइज हो रही है। तो ये अलग अलग नियम कैसे है? आप होम्योपैथी में एलोपैथिक में क्यों अलग नियम आप कर सकते हो? जब एक आयुर्वेद में होम्योपैथी में एक अलग नियम है और इसमें अलग नियम कैसे हो सकता है? और इनकी मांग जायज है। इन बच्चों की बात तो मानी जानी चाहिए। मैंने आज माननीय सुबोध उनियाल जी स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की है, उनसे कहा है कि भाई हर चीज़ राजनीति नहीं होती है, कुछ चीज़ें राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वे सेक्रेटरी से बातचीत करेंगे। मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात करने की कोशिश करी, लेकिन चीफ सेक्रेटरी यहाँ नहीं है, वो विदेश में है। मैंने सचिन कुर्वे से बात करने की कोशिश करी, लेकिन उनका मोबाइल नहीं उठा और उनका मोबाइल स्विच ऑफ है और वो ऑफिस में लगातार बिजी जा रहा है। लेकिन इनकी मांग जायज़ है। आज अगर ये बच्चे इस स्थिति में पहुँचे हैं कि आत्महत्या करने का जैसी चुनौती को अगर आज ये उस रास्ते पहुँचे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम सब के लिए, एक उत्तराखंड के लिए, क्या हमने इसलिए थोड़ी राज्य बनाया था? बस ये है कि हमने सोचा कि हमारा धरना चलेगा तो क्या पता सरकार जागेगी, लेकिन धरने से भी सरकार नहीं जागी। तो हमने सोचा कि अनशन पे बैठ के क्या पता सरकार सुन ले, लेकिन अनशन पे भी बैठी। मैं 9 दिन तक अनशन पे बैठी, खाली पानी पिया, अनशन पे बैठी। लेकिन फिर उसके बाद भी जब मेरा बीपी बहुत डाउन हो गया था, शुगर भी डाउन हो गई थी, फिर मेरे को हॉस्पिटलाइज करा और 6 दिन तक मैं आईसीयू में भर्ती रही। मेरा जो अल्ट्रासाउंड में उसमें सिस्टाइसिस आया था, यूटीआई, सीवियर यूटीआई भी आया था। तो फिर इसलिए मेरे को 6 दिन तक आईसीयू में रखा। ये है कि रात को भी पुलिस गश्त पे आती रही, मेरे को चेक करती रही, सीरा बदानी कौन है, वार्डों में जा के सीरा बदानी कौन है। तो मैंने सर को बोला, सर क्या दिक्कत हो गई? आप तो धरने से तो आप कंटिन्यू उठा ही रहे थे सबको, जैसे कोई जिसकी दिक्कत हो रही है उसको उठा रहे थे। तो मैंने बोला कि सर हमें यहाँ से भी उठाना है हॉस्पिटल से। बोल रहे नहीं, वो तो प्रशासन ने हमें भेजा है देखने के लिए कि आप सच में सीरियस हो क्या। मैंने कहा अच्छा, आप ये देखने आए कि सीरियस हो? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि आप जगह जगह हॉस्पिटलों का निरीक्षण कर रहे हैं, तो आप सिर्फ वॉशरूम का ही, शौचालय ही देख रहे हैं। शौचालय साफ होने चाहिए, शौचालय साफ होना चाहिए। आपको एक नर्सिंग ऑफिसर नहीं दिखी? आप आ सकते थे यहाँ पे मिलने के लिए। देहरादून में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थी मैं, तो एक बार आप मिलने आ सकते थे जब आपको इतनी चिंता ही थी कि सिस्टर को कुछ नहीं होना चाहिए, रिपोर्ट कंटिन्यू भेजो। तो आप सर आप आ सकते थे मिलने के लिए कि सिस्टर की कंडीशन कैसी है। स्वास्थ्य मंत्री एक स्वास्थ्य कर्मी के लिए नहीं आ सकता, लेकिन शौचालय देखने के लिए उनके राउंड लगातार लग रहे हैं जगह जगह हॉस्पिटलों में।